Hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. आज की क्लास में हम 28 जनवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें विश्व कुष्ठ दिवस, कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है। बेलारूस के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और आईसीसी ने अपनी अवार्ड्स जारी किए हैं। समान नागरिक संहिता लागू हुआ है उत्तराखंड में और फर्स्ट महिला हॉकी इंडिया लीग हुई है और ईसीआई मीडिया अवार्ड दिया गया है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस 2025 कब मनाया गया है, ठीक है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2025 कब मनाया गया है? तो पहली बात तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। देखो ये कब मनाया जाता है, जो जनवरी महीना होता है इसका लास्ट संडे, जो भी जिस डेट को भी लास्ट संडे होता है उस दिन ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बार कब संडे था, जनवरी का लास्ट संडे कब हुआ है? तो 26 जनवरी 2025 को मनाया गया है, ठीक है। 26 जनवरी 2025 को ये दिन मनाया गया है, ठीक है। इसकी थीम क्या होने वाली है? थीम क्या थी? थीम लिखना आप, एकजुट होकर उन्मूलन करें। मतलब एकजुट हो, मतलब एकता के साथ एकजुट हों और उसका उन्मूलन करना है, ठीक है। एकजुट होकर उन्मूलन करें। उन्मूलन मतलब इसका खात्मा करना है, ठीक है। तो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना है, ठीक है। तो ये इसकी थीम है इस बार की, ठीक है। एकजुट होकर उन्मूलन करें। और इसको क्या कहते हैं? लेप्रोसी को कुष्ठ रोग जो कहते हैं। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को इसको हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा, ये हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और किस जीवाणु किस कारण होता है? तो जीवाणु का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इस जीवाणु के कारण ये रोग होता है, ठीक है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभावित क्या होता है, कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो वो भी लिख लो। प्रभावित होती है त्वचा, प्रभावित होती है। एक तो त्वचा प्रभावित होगी, त्वचा और नर्वस सिस्टम जो आपका होता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र जो आपका होता है, तो ये प्रभावित होते हैं इस रोग से, ठीक है। तो ये आप इतनी बातें आपको इसका याद रखना है, ठीक है। तो कब मनाया जाता है ये? तो कि 26 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। अच्छा, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? पराक्रम दिवस मनाया गया था, ये आपको पता होगा, पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को कौन सा मनाया गया था? तो 24 जनवरी को कौन सा इंटरनेशनल शिक्षा दिवस मनाया गया था, है ना। तो शिक्षा दिवस इंटरनेशनल, विश्व शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया था 24 जनवरी। और 25 जनवरी क्यों मनाया जाता है? वोटर्स डे, ठीक है। मतलब मतदाता दिवस। तो ये आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। वोटर्स डे भी मनाया जाता है इस दिन। चलो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, 26 जनवरी। हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है, ठीक है। तो ये अभी लेटेस्ट में इसका आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। तो जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये बीएसएफ कहाँ होती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इंडिया पाक के बॉर्डर पे तैनात होती है, ठीक है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने जामनगर गुजरात में, ठीक है। तो जामनगर गुजरात में ये डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है, ठीक है। ओके चलो। और इसकी क्षमता कितने होने वाली? 1 गीगावाट क्षमता होने वाली है। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वारटेमी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ब्लड कैंसर से है। ब्लड कैंसर का इलाज होगा इससे। और किसकी मतलब से? आपको एक थेरेपी पढ़ाई थी, कार टी सेल थेरेपी, है ना। इस थेरेपी की वजह से मदद से होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो देखो बेलारूस में भी क्या हुआ है ना हाल ही में। तो बेलारूस में लगातार 7वीं बार अभी कौन प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ? राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर, ठीक है। राष्ट्रपति कौन बने, उनका नाम लिखो पहले। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है। तो अलेक्जेंडर पूरा नाम लिखो, लुकाशेंको। ये राष्ट्रपति बने हैं और ये कितनी बार बन चुके हैं? लगातार 7वीं बार बन रहे हैं इस बार, ठीक है। 7th टाइम, लगातार 7वीं बार बन रहे हैं। मतलब और देखो इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल कार्यकाल होता है। तो मतलब 30 साल हो चुके हैं और प्लस 5 ईयर और जोड़ लो, 35 साल तक लगातार ये होने वाले हैं। ये इनकी इमेज देख लो, ठीक है। तो ऐसा सीन बन रहा है। और इन्होंने कितने % वोट जीते हैं? तो इन्होंने 87% वोटर्स के वोट इन्होंने जीत लिए। तो अब देख लो, सब फ्रॉडगिरी है यार। इतने वोट कौन जीत सकता है, वो भी 7 साल लगातार। इतना भी क्या पॉपुलरिटी है ना, बट हो सकता है, क्या ही है ना। चलो अच्छा, तो बेलारूस की बताओ, कुछ चीज़ें बताओ। यहाँ की कैपिटल क्या है, करेंसी बताओ, कैपिटल करेंसी। और ये अभी एससीओ का नवीनतम सदस्य बना है, ठीक है। तो कौन से नंबर का सदस्य?
तो एससीओ का नवीनतम 10वें नंबर का सदस्य बना, 10th सदस्य है, ठीक है। तो एससीओ का नवीनतम सदस्य है। कैपिटल क्या है इसकी, मिन्स इसकी कैपिटल है, मिन्स इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है, रूबल, ठीक है। तो रूबल इसकी करेंसी है बेलारूस की। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अलेक्जेंडर लुकाशेंका, ठीक है। अच्छा, माइकल मार्टिन कौन है, यह भी आयरलैंड के पीएम बने हैं, ठीक है। तो आयरलैंड के माइकल मार्टिन पीएम बने हैं। आयरलैंड के पीएम कौन बने, माइकल मार्टिन। निकोलस मादुरो कहाँ है, ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। जोसेफ ओन, ये लेबनान के प्रेसिडेंट है, ओके। तो लेबनान के प्रेसिडेंट है, तो ये तीनों भी आपको याद रखने हैं, ओके। चलो, अच्छा ये बताओ, यूएसए में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो कितनी बार इलेक्ट हो सकता है, तो 2 बार, ये आपको याद रखना है। ट्रम्प अभी दूसरी बार बन गए हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम नहीं बन सकते, है ना। अब बेलारूस की देखो लोकेशन, देखो ये बेलारूस है, इसकी कैपिटल मिन्स्क हो गई। और ये इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक सी के किनारे हैं, इसलिए इन तीनों कंट्री को क्या कहते हैं, बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो बाल्टिक कंट्री के नाम से ये तीनों जानी जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन है, रसिया हो गया, लातिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, ठीक है। ये बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आपको देख लेना है एक बार। चलो, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, किसे हो गया है। अच्छा ये बताओ, भारत में प्रेसिडेंट को री इलेक्ट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो री इलेक्ट करने के लिए बताओ ये कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 57, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, फ्रैंकाइन बायरू जी को। और गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है, तो ये छत्तीसगढ़ की पुलिस है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है, तो ये यूके है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम है। प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971, ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो देखो, अभी आईसीसी ने अपने अवार्ड जारी किए हैं, आईसीसी ने अपने अवार्ड जारी किए हैं, तो सब लिख लो जितने भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो एक तो मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर हो गया, ठीक है, टेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो मेंस टेस्ट प्लेयर हो गया। और दूसरा कौन सा है, आईसीसी महिला, ठीक है। तो आईसीसी महिला ओडीआई प्लेयर, तो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। अब समझ जाना ऐसे। और तीसरा कौन सा प्लेयर है, मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो मेंस T20 प्लेयर, ये 3 प्लेयर याद रखना। एक और याद रखना, आईसीसी, अरे यार क्या हो गया, ठीक है, एक और याद रखना, आईसीसी T20 टीम। तो ये 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो ऐसे और आपको लिखना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, मेंस का ओडीआई, हाँ ठीक है, ये भी लिख देना, मेंस ओडीआई प्लेयर कौन है, प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो भी हैं इनको कर लेते हैं। तो देखो, अभी मेंस टेस्ट प्लेयर किसे बनाया गया, कि मेंस प्लेयर किसे, जसप्रीत बुमराह को ये मेंस प्लेयर घोषित किया गया है, बुमराह को, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। और आईसीसी महिला ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है, तो स्मृति मंदाना। तो स्मृति मंदाना ये भी भारतीय प्लेयर हैं, भारतीय महिला प्लेयर हैं, ठीक है। मेंस T20 प्लेयर किसे बनाया गया, तो अर्शदीप सिंह को ये मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया गया, ठीक है। अच्छा देखो, आईसीसी ने अच्छा ये भी लिखो पहले, मेंस ओडीआई प्लेयर किसे बनाया गया है, तो उमर जई, ठीक है। तो उमर जई को मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया गया है। आईसीसी ने एक T20 की टीम ऑफ द ईयर घोषित की है, जिसमें कैप्टन कौन है, अपने हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा, ठीक है। तो रोहित शर्मा जी इसमें कैप्टन है। तो ये इतने बातें आपको याद रखना है, ठीक है, सारी बातें। और आईसीसी का आपको पता होगा इसकी स्थापना कब हुई थी, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसके फिलहाल हेड कौन है, ये भी बताओ। तो हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, और हेड कौन है, हेड अपने जय शाह, ठीक है। अभी महाकुंभ में स्नान करने गए हुए थे जय शाह, अपने बच्चे के साथ और अपने पिताजी के साथ, ठीक है। तो अभी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जसप्रीत बुमराह, ओके। चलो, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लिनक्स 24 प्रारंभ किया, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच प्रारंभ होता है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच। हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, तो ये मुंबई ने जीती है।
तो मुंबई ने जीत ली थी स्मैट ट्रॉफी, ठीक है। WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो ये 10 जनवरी को मनाने की घोषणा की है, ठीक है। 10 जनवरी इसका करेक्ट आंसर है। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो ये महेंद्रगिरी में किया गया है, जो तमिलनाडु में, ठीक है। तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसका सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। देखो UCC के बारे में करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य, अच्छा पहले ये तो छोड़ो, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, ठीक है। पहली बात तो ये संविधान में आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 44 में स्थित है, ठीक है। जो DPSP है, मतलब DPS की मतलब क्या हो गया, ये राज्य का कर्तव्य है। मतलब जब भी कोई राज्य मतलब ठीक ठाक लगे उसे, तो अपना ये लागू कर सकता है, ठीक है। तो राज्य का कर्तव्य होने वाला है ये, ठीक है। तो राज्य लागू करेगा ये अपने राज्य पे। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था ये, सबसे पहले लागू हुआ था गोवा में, ठीक है। गोवा में किसने लागू किया था, भाई पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लागू किया गया था, ठीक है। तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लागू किया गया था। बट आज़ादी के बाद कानून कौन बनाने वाला है, सबसे पहले UCC का जो कानून होगा, तो UCC कानून बनाने वाला, तो UCC कानून बनाने वाला फर्स्ट स्टेट कौन है, तो UCC कानून बनाने वाला फर्स्ट स्टेट, ठीक है, उत्तराखंड हो गया। तो UCC का जो कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के अभी किसने उत्तराखंड में लागू हुई थी, उत्तराखंड में किसने, CM कौन है यहाँ, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने, ये देखो अनाउंस कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो ये भी इनका CM का नाम भी याद रखना है। और कब से लागू होने वाली है, तो 27 जनवरी से लागू हो गई, मतलब कल से लागू हो गई है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें UCC में होने क्या वाला है, मतलब कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, नियम या कानून जो भी होंगे सबके लिए सेम, इसका मतलब ये होगा नियम कानून सेम, ठीक है। तो ये होने वाला है, मतलब इसमें क्या होगा, विवाह तलाक जो भी होगा, विवाह होगा, तलाक हो गया, या गोद लेना हो गया, या लिव इन रिलेशनशिप भी हो गया, ठीक है। तो लिव इन रिलेशनशिप जो जिसमें आपको बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो लिव इन रिलेशनशिप एंड वो भी देखो उत्तराधिकार का जो हक है, उत्तराधिकार। और अब क्या होने वाला है ना, महिलाओं को भी मतलब महिलाएं जो होंगी ना, तो इनको भी संपत्ति का अधिकार मिलेगा, संपत्ति का अधिकार मिलने वाला है, ठीक है, महिलाओं को भी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब होने वाला है, इतनी सब, इनमें सबको, सबके लिए, किसी भी धर्म जाति का होगा, सबके लिए समान कानून होने वाला है, इसका ये मतलब है। तो ये तो लागू होना चाहिए यार, बढ़िया चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हुई है, ये बताओ। अच्छा यार, इस स्लाइड में सब कुछ समझ तो आ गया है ना, थोड़ा मुझे लग रहा है राइटिंग नहीं अच्छी, मुझे खुद शर्म आ रही है, बाकी तुम लोग देख लेना, मैनेज कर लेना, कल से मैं सुधार दूंगा इसको। हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हो गई है। देखो पहले 1950 में कितनी थी प्रजनन दर, तो 1950 में प्रजनन दर थी आपकी 6.18, मतलब हम 2 हमारे 6, अब 2 लोगों के बाद 6 बच्चे। ये आप लोगों ने देखा होगा, आपके परिवार में नानी दादा जो बाबा लोग होंगे उनके काफ़ी बच्चे रहे होंगे, है ना। तो आप उससे ही आइडिया लगा सकते हो। फिर ये 2021 में अब कितनी हो गई है, तो 2021 का भी डाटा ही है 1.9, मतलब हम 2 हमारे 2, लगभग 2 है ना। तो हम 2 हमारे 2 वाला सीन चल रहा है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2100 तक कितनी होने वाली है, 1.04, मतलब हम 2 हमारे 1, मतलब जनसंख्या घटने वाली है। इसका क्या मतलब हुआ इनडायरेक्टली, मतलब बूढ़े लोग जो होंगे ना, उनकी संख्या बढ़ने वाली है, बच्चों जवान कम होंगे, बूढ़े की संख्या बढ़ने वाली है। तो ये आपको एक चिंता का विषय भी है ना। चलो हाल ही में मैरिलेबोन क्रिकेट, तो ये आपका इसका 1.9 है, ठीक है इसका आंसर। हाल ही में मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया, MCC का चुनाव। ये जो क्रिकेट में होते हैं, क्रिकेट में जो नियम होते हैं ना, डकवर्थ लुईस और ये ओवर घटाना बढ़ाना टाइमिंग वगैरह, सब MCC बोर्ड द्वारा फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कितने अभी 13 सदस्य चुने गए हैं, ठीक है। अभी हाल ही में 13 सदस्य बनाए गए हैं इसमें, जिसमें से भारत से जय शाह हो गए, तो भारत से जय शाह और सौरभ गांगुली जी, दादा साहब,
तो जय शाह और गांगुली जी भारत से हो गए, और श्रीलंका से संगकारा, कुमार संगकारा, आपको याद होगा कुमार संगकारा श्रीलंका के बेहतरीन प्लेयर थे। तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये सदस्य बने हैं इसके, ठीक है, एमसीसी के। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है, ठीक है। अभी ये हॉकी इंडिया लीग, वुमेन हॉकी इंडिया लीग 2025 ये पहली बार हुआ है। कौन सा इसका फर्स्ट संस्करण है, ये आपको याद रखना, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने इसका होस्ट पढ़ाया था, जब इसका होस्ट तय हुआ था तब भी ये क्वेश्चन एक बार कराया था। तो झारखंड रांची में हुआ था, है ना, ये झारखंड रांची में हुआ है। और इसमें कुल कितनी 4 टीमों ने भाग लिया है। जैसे आईपीएल में नहीं होता, तो आईपीएल में भी 10 टीमें हो गई हैं, ऐसे इसमें भी 4 टीमें हैं, पहली बार हुआ था। मे भी भविष्य में इसकी टीमें बढ़ जाएं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें विजेता कौन है, तो उड़ीसा वॉरियर्स। तो उड़ीसा वॉरियर्स इसका विजेता हो गया है, ठीक है। तो और किसको हराया, उप विजेता कौन है, तो उप विजेता इसमें कौन हो गया है, तो उप विजेता हो गया सूरमा हॉकी, ठीक है। तो सूरमा हॉकी क्लब उप विजेता, मतलब हारने वाली टीम कौन सी है, सूरमा हॉकी क्लब। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो उड़ीसा वॉरियर्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये जीत गई है पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब, ठीक है। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यहीं पे लिख दो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये अवार्ड किसको मिला है, ज्योति को मिला है, ठीक है। ज्योति नाम की एक प्लेयर थी, उनको मिला ये अवार्ड, ठीक है। और सबसे महंगी प्लेयर कौन सी थी इसमें, महंगी प्लेयर सबसे कौन सी थी, उनका नाम था उदिता, ठीक है। ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन, बट ये सब आप एक बार पढ़ लोगे तो कहीं क्वेश्चन आता भी है तो आप कर ले जाओगे, है ना। देखो कुछ लोग कह रहे थे सारे क्वेश्चन कवर नहीं करते, बट मैं सारे करता हूँ या ट्राई करता हूँ। जो क्वेश्चन छूट जाते हैं ना उनको मैं, देखो ये क्विक फैक्ट्स की मदद से मैं उनको भी कवर कर देता हूँ। आपको लग रहा होगा, बट अगर आप डेली क्लास करते हो तो आपका सारा करंट अफेयर्स मैं कवर कर देता हूँ। आपको कहीं और से भागने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगा ना आपका कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट क्लास कर लो, नोट्स बना लो एग्ज़ाम टाइम में, ताकि आप एक बार रिवाइज कर सको, क्योंकि वापस से आप लेक्चर नहीं देख सकते, मान लो मेरी बात, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया, तो थीम क्या थी गणतंत्र दिवस 2025 की, तो स्वर्णिम भारत, है ना। तो स्वर्णिम भारत, विरासत एंड विकास, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी इस बार की। और चीफ गेस्ट कौन थे, तो विरासत एंड विकास, तो प्रबोवो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो चीफ गेस्ट थे, ठीक है। बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, तो ये यूएसए ने घोषित किया है, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यान ने बनाया है, तो ये पार्कर सोलर प्रोब ने, ठीक है। तो पार्कर सोलर प्रोब, तो इस अंतरिक्ष यान ने बनाया है। और ये इसका कौन है, नासा है, नासा ने भेजा था इसको, ठीक है, नासा का ही। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ईसीआई मीडिया पुरस्कार दिया गया है, तो ईसीआई मीडिया अवार्ड 2025, इस अवार्ड से किसे नवाजा गया। देखो कितने भी आप डिबेट करा लो, आज तक, एनडीटीवी, जीटीवी की एक से एक बड़े चैनल हैं, बट अवार्ड किसने जीता है, अवार्ड जीता है अपने दूरदर्शन ने, ठीक है। दूरदर्शन मतलब भरोसे की जो चीज़ है ना, दूरदर्शन ही कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, दूरदर्शन इसका राइट आंसर है। और किसने दिया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसके हेड कौन है, ये तीनों क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको बताना, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके। फॉर्सन जो दूरदर्शन है ना, इसने चुनाव जब हो रहा था देश में तो एक प्रोग्राम चलाया था, कार्यक्रम चलाया था, जिसका नाम था चुनाव का पर्व देश का गर्व। इस प्रोग्राम के लिए इसको ईसीआई मीडिया अवार्ड 2025 से नवाजित किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखो, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 25 जनवरी, तो 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली, इसका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और हेड कौन है इसके फिलहाल, तो राजीव कुमार इनके हेड हैं, राजीव कुमार। और इस बार 2 सदस्य भी हैं प्लस 2 मेंबर, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो राजीव कुमार जी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है दूरदर्शन, ठीक है। ये देखो प्रेसिडेंट साहिबा ने ये अवार्ड नवाजा।
बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये यूपी हो गया है। ठीक है। एशियन विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मसातो कांडो। तो मसातो कांडा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, मसातो कांडो, कांडो नहीं है यार, मसोतो कांडा या कांडो कुछ भी लिखो। UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16th सत्र कहाँ हुआ? देखो पहली बात तो ये सत्र क्यों हुआ था? मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये इसका आयोजन हुआ। ये कहाँ हुआ? ये हुआ था रियाद में। ठीक है, रियाद में इसका आयोजन हुआ था, सऊदी अरब की कैपिटल। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मैं रोज़ कहता हूँ आपसे, किसी एक दिन तो करोगे ही, है ना? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर 2025